दोस्तों, कहा जाता है कि इटली के मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची का संबंध एलियंस से था। कई लोगों का ये तक मानना है कि लियोनार्डो खुद एक एलियन थे। इस बात में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, आज हम इसी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 14वीं शताब्दी में यूरोप पुनर्जागरण के काल से गुजर रहा था। उस दौरान यूरोप में सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, कलात्मक, शैक्षिक आदि कई क्षेत्रों में बदलाव हो रहे थे। यूरोप के इस पुनर्जागरण को रेनेसा काल के नाम से भी जाना जाता है। यूरोपीय पृष्ठभूमि पर 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच ऐसे कई लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने समाज की चिंतन धारा को एक नया मोड़ दिया। उन्हीं में से एक थे लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे लेखक, चित्रकार, दार्शनिक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, काफी कुछ थे। आज के इस आधुनिक दौर में रिसर्चर्स उनके कार्यों का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। उनके रिसर्च में कई चौंकाने वाली बातें सामने निकल कर आई हैं। अध्ययन के बाद कई रिसर्चर्स ने बताया कि लियोनार्डो दा विंची ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है उसमें कहीं न कहीं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का प्रभाव दिखता है। आज भी देश दुनिया में कई लोग लियोनार्डो की पेंटिंग में उस रहस्यमय संदेश को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके उजागर होने पर कई सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। एक रिसर्च ने इस बात पर दावा किया है कि उनकी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा में एक जगह एलियन छुपा हुआ है। रिसर्च के मुताबिक अगर आप मोनालिसा की पेंटिंग को एक शीशे के बिल्कुल साथ में रखकर उसका प्रतिबिंब देखते हैं तो उसमें आपको एक एलियन देखने को मिलेगा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मोनालिसा की चित्र को मिरर करने पर तस्वीर के बीच में एक एलियन की आकृति बन रही है। लोकप्रिय यूएफओ ब्लॉगर स्कॉट सी के मुताबिक लियोनार्डो दा विंची एक एलियन थे। इसका जिक्र उन्होंने अपनी वेबसाइट पर किया है। उनके मुताबिक लियोनार्डो की असीमित बुद्धि और मेधा इस बात का संकेत है कि वे इस ग्रह के निवासी नहीं थे। उनकी माने तो लियोनार्डो दा विंची के पेंटिंग में जो गुप्त संदेश है वो अगर उजागर होता है तो उनके एलियन होने की बात की पुष्टि हो सकती है। लियोनार्डो की कई पेंटिंग्स में आपको उड़न तश्तरियों के चित्र देखने को मिल सकते हैं। उस वक्त लियोनार्डो को कैसे पता था कि ये मशीनें ऐसी दिखती हैं, जब उनका आविष्कार भी नहीं हुआ था। यही नहीं, लियोनार्डो दा विंची ने उस समय हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट सबके सामने अपनी चित्रकारी के माध्यम से रखा था। इसके अलावा उनकी चित्रकारी में ऐसी कई मशीनें देखी जा सकती हैं जिनका उस समय आविष्कार भी नहीं हुआ था। उनकी इन सब खोजों और समय से भी आगे की चित्रकारी को देखने के बाद कई लोगों का कहना है कि हो न हो लियोनार्डो दा विंची का संबंध किसी एलियन लाइफ से जरूर था, या वो खुद ही एक एलियन थे। तो आइए अब उनके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी। लियोनार्डो धनी मेसर पिएरो फ्रियोसिनो डी एंटोनिया दा विंची की नाजायज संतान थे, जो एक फ्लोरेंटाइन कानूनी नोटरी व एक किसान थे। एक बच्चे के तौर पर लियोनार्डो काफी तेजी से सीखने वाले बच्चे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, और काम चलाऊ व्यवस्था में भी वो काफी निपुण थे। अंक गणित का अध्ययन करते समय उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की थी और अपने शिक्षक को उनके सवालों और समस्याओं का समाधान देकर चौंका दिया था। पुनर्जागरण के समय में लियोनार्डो ने 1479 में घोड़े का आकार तैयार किया। ये करीब करीब चांदी का बना था और इसकी टोन काफी मधुर और गुंजायमान थी। लियोनार्डो काफी सख्त शाकाहारी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानवरों से काफी प्यार करते थे। गियोर्जियो के अकाउंट के अनुसार लियोनार्डो को नौजवानों को नई ताकत, नया जोश देने वाला बताया गया। वो शारीरिक तौर पर इतने मजबूत थे कि वो बेहद आसानी से किसी भी हिंसा का सामना कर सकते थे। यही नहीं, अपने दाहिने हाथ के साथ लोहे के दरवाजे की अंगूठी को मोड़ सकते थे। लियोनार्डो को उल्टे क्रम में लिखने के लिए भी जाना जाता है, जैसा कि शीशा के सामने लिखा हुआ दिखाई देता है। ऐसा वो अक्सर तब करते थे जब उन्हें कोई सीक्रेट बात लिखनी होती थी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लियोनार्डो की पेंटिंग मोनालिसा को इतिहास में सबसे ज्यादा
इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग बताया गया। इसे पेरिस के लोव्रे म्यूजियम में हमेशा के लिए रख दिया गया। इसके बाद 14 दिसंबर 1962 में मोनालिसा पर 100 मिलियन US$ का मूल्यांकन कर दिया गया। इसकी कीमत 2015 में 780 मिलियन डॉलर हो गई। इन्होंने शरीर रचना विज्ञान, प्रकाशिकी, सिविल इंजीनियरिंग और हाइड्रोडायनेमिक्स के क्षेत्र में भी काफ़ी आवश्यक खोजें की, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में उन सभी को प्रकाशित नहीं किया जा सका। दोस्ती के पीछे लियोनार्डो ने अपनी निजी जिंदगी के रहस्य को छिपा कर रखा था। लियोनार्डो को उनके तकनीकी ज्ञान के लिए जाना जाता है। उन्होंने हेलीकॉप्टर, टैंक, सोलर पावर, कैलकुलेटर और प्लेट टेक्टोनिक्स का भी कॉन्सेप्ट दिया था। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।